में। तो यहाँ पर जैसे ही मैं जाते रहता हूँ जोन की ओर लेफ्ट से फ्लैंक करके, तो भैया मेरे ऊपर एक शॉट पड़ता है ओम का। देखो मैं पूरा हिल जाता हूँ, ये देखो पूरी एचपी डाउन हो चुकी थी। बंदे को स्पॉट करता हूँ और बंदे को तुरंत नॉक करता हूँ। वो बंदा दूसरा ओम का शॉट मार रहा था, यानी कि मैं सीधा खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही मैं उसको फिनिश करने जाता हूँ, उसका टीममेट भागते हुए आता है। ये देखो मतलब भाई एकदम स्पीड में, उसको पता है कि भाई बिल्कुल कम एचपी है। तो गाइस हमेशा की तरह इस मैच की भी शुरुआत होती है लूटने से, और इस बार हम लोग आए हैं मेले में लूट करने। और ये मेरा टियर है A*1, और यहाँ पर मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड में किए हैं 27 किल। तो यहाँ पर लैंड करते ही मैं नीचे गिर जाता हूँ हमेशा की तरह। भाई मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, और मुझे मिल जाती है डीपी। और ये उड़न खटोले में भी मुझे चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसका नतीजा आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर भाई बाल बाल बचा, और सामने वाला बंदे का ऑटो पिकअप हो गया, नहीं तो मैं चला ही गया था। तो इसको भी निपटाते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। ये यहाँ से हिल डुल नहीं रहा था, इसका मतलब ये था कि इसका जो बंदा था बहुत ही ज़्यादा दूर था और इस बंदे ने हार मान ली थी। तो पीछे से भी मुझे फुट स्टेप आ जाता है, तो अब पीछे भी बंदा आगे भी बंदे, तो इसलिए सबसे पहले भाई दोनों गन को रिलोड करो और हील मार लो। तो यहाँ पर अटक पटक के कैसे कैसे मैं यहाँ पर चढ़ता हूँ। उसके बाद मुझे हेलमेट स्पॉट होता है, और उसको जब मारता हूँ तो भैया बंदा रहता है वो जिसके पास कोई गन उन नहीं थी। तो यहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं मेरे नीचे, ठीक नीचे। ठीक है, तो अब मेरे पास डीपी थी, तो भैया डीपी रिलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, इसलिए मैं M4 उठा लेता हूँ। और M4 उठा के जैसे ही मैं आगे आता हूँ, तो सामने वाला जो बंदा रहता है, नीचे जो बंदा रहता है, उसका हिलना डुलना बंद हो जाता है, यानी फुट स्टेप आना कम हो जाता है। तो मैं देखता हूँ कि भाई कैम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लेकिन मैं देखता हूँ तो भैया ऑफलाइन रहता है, तो यहाँ पर आके इसको फिनिश कर देते हैं। ऐसा भाई मेरे साथ बहुत बार होता है कि भैया नेट ही चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा मैं समझ सकता हूँ, इस भाई का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर इसके पास मतलब खजाना था, लूट का खजाना था। तो भाई पहली बार लगा कि उड़न खटोला मेरे किसी काम आया, और सामने वाले बंदे को मैं आसानी से नॉक डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर हमेशा की तरह भाई बाइक लो या फिर बग्गी लो। अगर आपको बंदे ढूंढने हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, अगर आप लोग खेल रहे हो, तो बाइक लो या फिर बग्गी लो, बिकॉज इसका एवरेज भी ज़्यादा है और ये उड़ती भी ज़्यादा है और अटकती भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भाई क्या पता कैसे गाड़ी पूरी अटक जाती है। मैं सोचता हूँ कि भाई ग्लिच हो गया, मैं फंस गया, लेकिन जैसे मैं एग्जिट का बटन दबाता हूँ तो सब कुछ मतलब चकाचक हो जाता है पहले की तरह। तो हमेशा यही सब होता है, बाइक और बग्गी में कहीं ना कहीं फंस जाती है या फिर ब्लास्ट हो जाती है। तो एवरेज ज़्यादा रहता है, बाइक और बग्गी का एवरेज ज़्यादा रहता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ढूंढ सकते हो, आपको फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं बग्गी या फिर बाइक ही लेता हूँ जब भी सोलो से स्क्वाड खेलता हूँ। तो यहाँ पर गन शॉट आता है, मेले पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले एनिमी को स्पॉट करता हूँ कि भैया कितने एनिमी हैं। तो यहाँ पर बॉट फायर वगैरह सब कुछ दे दे के सबको चेक करता हूँ कि कितने एनिमी है, बिकॉज सबसे पहले कंफर्म कर लो, बिकॉज क्या पता कोई कहाँ भी छुपा रहता है। इसमें बहुत सारी जगह है कैम करने की, तो कोई कहीं भी कैम करते रहता है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि भाई पहले स्पॉट कर लो सारे एनिमी को। तो यहाँ पर हाइट का एडवांटेज लेके मैं दो इसके बंदे तो डाउन कर देता हूँ, और तीसरा बंदा जैसे ही मॉली खींचता है मैं उसे आसानी से नॉकडाउन कर देता हूँ। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज उसका चौथा बंदा दे जाता है। तो सबसे पहले हील करते हैं, और इसकी मॉली देखो भाई की कहाँ पे फेंका था इसने डर के, बिकॉज जैसे ही इसने मॉली कुक किया मैं कूद गया इसके ऊपर, तो भाई की मॉली कहाँ पे चली गई। और यहाँ पर उसको मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ, और नॉक फिनिश करने के बाद एक बंदा इसका बचता है। तो अब बंदे को पता है कि भाई मैं लेफ्ट में हूँ, ठीक है, तो इसलिए कभी भी बंदे के दिमाग से नहीं खेलने का। तो यहाँ पर मैं राइट से पूरा रोटेट मारूंगा, देखो। तो हमेशा ये चीज़ करोगे ना तो आप लोग फ़ायदे में रहोगे। तो इसके जो सारे बंदे रहते हैं ब्लीड आउट हो जाते हैं और मुझे किल्स मिल जाते हैं, और मैं पूरा राइट से आता हूँ। और वो बंदा भाई मतलब वहीं का वहीं रहता है, तो मैं यहाँ पर पूरा रोटेट मार के आता हूँ, और वो बंदा वहाँ पे ही कैम्प करते रहता है। तो चलो अब उसको भी फिनिश करने का टाइम आ गया है।
तो यहाँ पर इन बंदों को फिनिश करने के बाद मैं वापस से अपनी बाइक उठाता हूँ और बाइक उठाकर जॉर्जो पुल, पहले तो रोजॉक जाता हूँ, रोजॉक से जॉर्जो पुल जाता हूँ और जॉर्जो पुल से वापस घूमकर यहीं पे आता हूँ। तो मुझे एक फ्लेयर दिखती है और दो बंदे दिखते हैं, दो बग्गी के साथ। तो यहाँ पर उन दोनों बंदों को सबसे पहले मैं स्पॉट करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि भाई कवर में है ड्रॉप के, तो ड्रॉप में उनको लूटने देता हूँ। और ड्रॉप जैसे ही लूटते हैं भैया अटैक शुरू कर देते हैं। तो देखो अभी कितने प्यार से वो लोग लूटते हैं, एक बंदा ऑम उठाता है, एक बंदा ऑग उठाता है, भाई एकदम प्यार से लूटते हैं। तो उनके मज़े लो और इनको अभी फिनिश करते हैं राइट में रिज से जाके। तो यहाँ पर दोनों बंदे जो अपने अलग अलग रास्ते पे जा रहे थे, दोनों को नॉकडाउन कर देता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ कि अगर इनका कोई टीममेट रहा तो वो रिवाइव करने तो ज़रूर आएगा। लेकिन इनका कोई टीममेट नहीं आता तो दोनों को फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से मुझे ऑम मिल जाती है और दूसरे बंदे को भी चलो फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को फिनिश करने के बाद अच्छी खासी लूट हो जाती है, ऑम मिल जाती है और बाइक तो मैं वहीं पर छोड़ देता हूँ, इनकी बग्गी उठा के निकल लेता हूँ रश करने वापस। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बग्गी लेकर जा रहा था, सामने की ओर से फायरिंग आती है और बंदों को देखना, आप लोग बंदों को ध्यान से देखना भाई, क्या पता क्या कर रहे थे, बंदरों की तरह इधर से उधर उछल कूद कर रहे थे और उनको उछल कूद करके ही मारूंगा, अभी देखना तुम आप। तो यहाँ पर आपको साउंड आ गया होगा और साउंड आते ही मैं यहाँ पर बग्गी रोकता हूँ क्योंकि उनके मुंह पे डायरेक्ट घुसेड़ना बहुत ही बुरा काम होता है। ऑम है तो भैया ऑम का भी यूज़ करेंगे। तो आप लोग स्नाइपिंग देखो और उन पे कैसे रश करता हूँ वो भी पूरा देखो। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ कि भाई कोई दूसरा बंदा भी पीक ले ले। अगर दूसरा बंदा भी पीक ले लेता तो भाई यहाँ पर मेरा सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि भाई दो बंदे आपके डाउन है, दो बंदे रिवाइव में लगे हुए हैं, मतलब आपकी पूरी जो स्क्वाड है वो खतरे में है। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक करके, जो अभी तक तो रिवाइव हो चुका होगा क्योंकि 10 सेकेंड ही लगते हैं, तो रश कर देता हूँ, सीधा रश कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग क्लच देखो मेरा, और अगर आपको पसंद आया तो भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। तो यहाँ पर उसके 3 बंदे खत्म करने के बाद एक बंदा बचता है जिसको मैंने स्टार्टिंग में ऑम से नॉक किया था, जो छत के ऊपर चढ़ा था। तो यहाँ पर वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता, तो मैं सबसे पहले तो घर को चेक करता हूँ कि भाई घर में तो नहीं है। लेकिन घर को चेक करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई घर में बिल्कुल भी नहीं है, वो बंदा है ही नहीं। तो उसके बाद मुझे इस घर के पीछे से साउंड आता है, तो उसी स्टाइल में इस बंदे को मारेंगे जिस स्टाइल में ये घर के ऊपर चढ़ा था। तो यहाँ पर लेज ग्रैब करके हम लोग आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और साउंड की मदद से वो बंदा देखो हमको आसानी से स्पॉट हो जाता है। अब इसके थोड़े मज़े लेने की मैं सोचता हूँ कि नेट से इसको नॉक करूँगा, क्योंकि नूबड़ा लग रहा था, क्योंकि भैया जब अगर कोई दीवार के पीछे सो गया तो पक्का नूबड़ा है। तो इसको मस्ती मस्ती में मैं नेट कर देता हूँ ऐसे ही, ताकि वो भागे हुए कुछ तो करे, लेकिन कुछ नहीं करता। इसके बाद मैं अपनी ऑम निकालता हूँ और ये मस्ती देखो भाई। तो इस बंदे के मरने के बाद ये जो पूरी स्क्वाड थी वो तो डाउन हो चुकी थी। अब मैं बग्गी उठाता हूँ वापस और बंदों को ढूंढने निकलता हूँ, तो यहाँ से मुझे साउंड आता है। अब यहाँ पर बंदे फाइट कर रहे थे, तब तक एक बंदा देखो घर में गया और एक बंदा भाई पेड़ के पीछे छुप जाता है। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि नेट से मारूँ पहले तो उसे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो निकलता है तो मैं सोचता हूँ कि भैया अब फिनिश करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा रश होता है मेरे पे, बैक टू बैक रश होता है। तो अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग बस देखो।
तो अब इस बंदे के मरने के बाद यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका था और जोन भी बन चुका था। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ, यूएज उठाता हूँ, और भैया लास्ट में तो यूएज ही उठाना, बग्गी उग्गी मत उठाना, नहीं तो आप भाई बच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर सारे बंदे स्नेक बने हुए थे, तो मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई स्पॉट नहीं होता, तो मैं पैदल ही निकल लेता हूँ बंदों को ढूंढने। तो यहाँ पर जैसे ही मैं जाते रहता हूँ जोन की ओर लेफ्ट से फ्लैंक करके, तो भैया मेरे ऊपर एक शॉट पड़ता है ओम का। देखो मैं पूरा हिल जाता हूँ, ये देखो पूरी एचपी डाउन हो चुकी थी। बंदे को स्पॉट करता हूँ और बंदे को तुरंत नॉक करता हूँ। वो बंदा दूसरा ओम का शॉट मार रहा था, यानी कि मैं सीधा खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही मैं उसको फिनिश करने जाता हूँ, उसका टीममेट भागते हुए आता है। ये देखो मतलब भाई एकदम स्पीड में, उसको पता है कि भाई बिल्कुल कम एचपी है। और ये फाइट तो आप लोग देखो अभी। तो भाई साहब भारी उछल कूद के बाद मैं कैसे कैसे बच गया। वो बंदा मतलब जमीन में मार रहा था, कहाँ पे मार रहा था, मतलब भाई पागल था कि भाई मारना है तो मारना है। मतलब पूरा पूरा मतलब डीपी रगड़ दिया था उसने। तो यहाँ पे मैं कैसे कैसे बच जाता हूँ, और उसके बाद स्मोक करते हैं, नेड वोड उठा लेते हैं, जितनी लूट मिलती है सब कुछ उठा के यहाँ पर आ जाते हैं और वेट करते हैं कि भैया जोन बने। अब जोन बनता है तो भाई एनिमी की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी स्मोक थे सारे स्मोक मैं यूज़ करूँगा। और लास्ट की फाइट है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि 4 बंदे बचे हैं मुझे मिला के। और यहाँ पे मतलब थोड़ा भाई दिमाग से खेलना होता है, और बहुत ज़्यादा बंदे पूछते हैं कि भाई कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पर देखो नेड देखो पेड़ पे कर रहा हूँ, देखो ठीक है। तो सारे जो पेड़ ओड़ रहते हैं वहीं पे बंदे लेटे रहते हैं, तो पेड़ ओड़ जितना भी आपको दिखे सब पे नेड करना। और हमेशा कभी भी सोना मत, ठीक है। आपके पास कवर नहीं है, जैसे मेरे पास ये रिज है तो मैं यहाँ पर मतलब आराम से क्राउच करके बैठा हूँ, ठीक है। सोने का नहीं बॉटों की तरह। तो यहाँ पर अगर हाँ ओपन में हो तो भाई सो ही जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडमली स्मोक फेंकता हूँ ताकि कोई हिले डुले, कोई हिलता डुलता नहीं। तो मैं अब यहाँ से वापस सारे स्मोक करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप लोग ये देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज ये था मेरा पहला चिकन डिनर एस में सोलो वर्सेस स्क्वाड का। आपको कैसा लगा, वॉइस ओवर कैसा लगा, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। थैंक यू।